Hello everyone, how are you? So hope you all are fine. So today I am here with paper number 4 and today's topic assigned to me is electrophilic addition reaction. Okay, so this is class 11 topic. So in today's lecture, the topics that I will be covering will be addition reaction, types of addition reaction, electrophilic addition reaction, their types, that means hydrohalogenation, halogenation and hydration. Okay, what is meaning of hydrohalogenation? Means addition of H and X, where X is your halogen and H stands for hydrogen. X2 means it's a dimolecular halogen. Okay, and hydration means when water is added to the reaction, then we can say that is hydration reaction. So these all topics will be covered in this lecture. Okay, so let's start with addition reaction. Now what is addition reaction? That is the first question. So in class 10 we have studied that if we want to convert any of the unsaturated compounds like alkene or alkyne to alkane, then we can do addition reaction, or the another name of addition reaction was hydrogenation reaction. Okay, that was generally used in manufacturing of oil or fatty acid. Okay, so this addition reaction is also bit same but somewhat different. Okay, so first question arises is that in which compounds addition reactions are possible. Okay, so as we all know that there are mainly two compounds which are there. So the two compounds that we know or that we are familiar with are saturated compounds, and the another compound that we know is unsaturated compounds, right? So we must know what is saturated compound and what is unsaturated compound. So I can clearly say that saturated compound means alkane family को हम बोल सकते हैं कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि इसके बीच में C और C के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोला जाता है? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोला जाता है अल्कीन फैमिली और अल्काइन फैमिली को. ओके, तो जनरली दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं. फर्स्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड कंपाउंड में अल्कीन फैमिली आती है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अल्कीन और अल्काइन फैमिली आती है. तो ये अल्कीन और अल्काइन फैमिली मतलब क्या? तो अल्कीन फैमिली मतलब होता है C डबल बॉन्ड C एंड अल्काइन फैमिली का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड C. ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन वही है कि एडिशन रिएक्शन है वो ये दोनों कंपाउंड में पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही कंपाउंड में पॉसिबल है? दोनों में से देखिए, तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो ही जनरली एडिशन रिएक्शन शो करेंगे. अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे. ओके, सैचुरेटेड कंपाउंड्स will never show addition reaction while unsaturated compound will only show addition reaction. यही हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था. ओके, हम 10th क्लास में भी यही करते थे. अगर अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो 2 हाइड्रोजन ऐड करते थे. अल्काइन को अगर मुझे अल्केन में कन्वर्ट करना है तो 4 हाइड्रोजन ऐड करते थे. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम. और दैट इज व्हाट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मींस. पर यहाँ पे हमारे काम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम थोड़े ही वक्त में देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है. हम टर्न बाय टर्न देखते जा रहे हैं. तो ये तो बात क्लियर हो गई भाई, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होता है. चलो एक एग्जांपल लेके ही देखते हैं. सपोज ओके, तो हमने ये देखा कि भाई सैचुरेटेड कंपाउंड है वो कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते. तो कौन सा कंपाउंड है वो शो कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमने लिया A डबल बॉन्ड B. अगर इसके ऊपर कोई एक रिएजेंट ने अटैक मार दिया. किसने अटैक किया? रिएजेंट ने अटैक किया X बॉन्ड Y. तो क्या हो सकता है? तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. ये बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड में। तो ये रिएजेंट का क्या होगा, तो रिएजेंट है वो यहाँ पे लग जाएंगे x और y। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया भाई सर। अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गए और रिएजेंट है वो आगे अटैक। पर कैसे अटैक किया वो हम ये लेक्चर में देखेंगे। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो भी हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक A ट्रिपल बॉन्ड B, मतलब कोई एक अल्काइन फैमिली का कंपाउंड है। अगर इसके ऊपर एक रिएजेंट ने अटैक किया X बॉन्ड Y, XY ने अटैक किया तो क्या होगा? क्या डायरेक्टली ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा कि ये अनसैचुरेटेड में ही रहेगा? तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन कंपाउंड में A डबल बॉन्ड B। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक बॉन्ड ब्रेक होते ही दोनों रिएजेंट है वो अटैच हो जाएंगे, राइट? तो ये दोनों रिएजेंट फिर से अटैच हो गए। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। तो क्या यही रिएजेंट ने अटैक किया कोई एक बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड के ऊपर? किसके ऊपर? बेंजीन रिंग, मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड में अटैक किया और इसके ऊपर रिएजेंट ने फिर से अटैक किया XY। तो क्या इसका भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा? क्या बॉन्ड ब्रेक होकर ये ऐसा कंपाउंड बन सकता है कि नहीं? माय क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा कंपाउंड है वो बन सकता है? रिएजेंट ने अटैक किया, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे X और Y रिएजेंट है वो ऐसे अटैच हो गए। Is this reaction possible? No. Why? Because this is not possible. Why? The reason is because aromatic compound are already stable due to their pi bond presence. ओके, तो वो क्यों अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करने की कोशिश करे? वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्यों अनस्टेबल बनने की कोशिश करे? इसलिए ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है बेंजीन रिंग वाली एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या अंडरगो करेंगे? ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो ये जो अंडरगो करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे। क्या अंडरगो करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करने वाले ये अंडरगो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन कौन से कंपाउंड एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे? अनसैचुरेटेड। कौन सा नहीं करेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कोई रिएजेंट अटैक किया तो क्या कन्वर्जन होगा वो भी समझ में आ गया। कौन से कंपाउंड है वो अगर शो नहीं करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ है, इलेक्ट्रो, ओके, इलेक्ट्रो, यस, नाउ इट्स ट्रू, ओके। सो कौन से कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडरगो नहीं हो सकता है? एरोमेटिक कंपाउंड में। तो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो एरोमेटिसिटी कभी भी लूज करने की कोशिश नहीं करेगा, वो ऑलरेडी स्टेबल है। Now the one more question comes कि rather than these two compounds, मतलब कि अल्कीन और अल्काइन तो हमें मालूम हो गया कि ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो इसके अलावा और कोई कंपाउंड है? तो जी हाँ, और भी हैं। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये तो अंडरगो करता है, C ट्रिपल बॉन्ड C ये भी अंडरगो करता है, कार्बोनिल ग्रुप भी अंडरगो करता है, C डबल बॉन्ड N ये भी। ये सब लोग जो है वो एडिशन रिएक्शन अंडरगो कर सकते हैं। कौन कौन से कंपाउंड एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे? अल्कीन कंपाउंड, अल्काइन कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड एंड नाइट्राइल कंपाउंड। ये सभी लोग जो है, ये सभी स्पीसी है वो हमें एडिशन रिएक्शन शो कर सकती है। ऐसा नहीं अल्कीन और अल्काइन ही शो करेगा, ये दोनों के बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कौन कौन से स्पीसी है वो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई एडिशन रिएक्शन तो है, उसके टाइप्स क्या क्या है? एडिशन रिएक्शन है, उसके
टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन आर देयर? टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है E प्लस, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो भाई इसका सेकंड टाइप क्या है? तो इसका जो सेकंड टाइप है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ये भी सर समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक नहीं समझ में आया समझा दूंगा, कोई बात नहीं। थर्ड इज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप ये तीनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करो, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला अगर आप देखो, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसा दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन लवर है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी एडिशन रिएक्शन अंडरगो करता है तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सर ये तीसरा क्या है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब होता है कोई न्यूट्रल स्पीसी एडिशन रिएक्शन वो करे तो वो हो सकता है फ्री रेडिकल रिएक्शन। ओके, ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आज का टॉपिक वही तो ऐसा ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम सबसे पहले टाइप को ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेसिस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बेसिस क्या है? कौन से रिएक्शन में हम बोल सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है, उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो फिर से हम एक कंपाउंड लेते हैं, ए डबल बॉन्ड बी, एक अल्कीन कंपाउंड, अल्कीन फैमिली का कंपाउंड है, ठीक है भाई। इसके ऊपर एक रिएजेंट ने अटैक मार दिया, इसके ऊपर एक रिएजेंट ने अटैक मार दिया, X+ और Y-। जैसे ये अटैक मारा, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, ए बॉन्ड बी, और सबसे पहले इसने अटैक किया और दूसरे स्टेप में इसने अटैक किया, ठीक है। तो सबसे पहले किसने अटैक किया भाई? X+ ने अटैक किया। जैसे ही इसने अटैक किया ये X यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में किसने अटैक किया? ये Y- ने अटैक किया और ये यहाँ पे जुड़ गया। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि भाई एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था जिसके पास दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो है ये क्या है? ये आपका है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये जो है X+ वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो Y- क्या है? Y- जो है वो आपका है न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। सो यू कैन क्लियरली सी इन द फर्स्ट स्टेप which species attached to the compound. So in the first step electrophile is attached to the compound. तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया सबसे पहले स्टेप में, इसीलिए ये एडिशन रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है? ये एडिशन रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये ऐड हुआ इसलिए ये अनसैचुरेटेड थे, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें हमने क्या नोट किया? इसमें हमने ये नोट किया कि if in
first step, if in first step electrophile attacks to the compounds, then we can say such reaction is इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझाया कि अगर फर्स्ट स्टेप में जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो और कोई न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक ना हो और इलेक्ट्रोफाइल का पहले स्टेप में अटैक हो तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फर्स्ट स्टेप में इसका उल्टा हुआ होता तो मतलब y पहले यहाँ पे अटैच हो गया और x यहाँ पे अटैच हो गया तो क्या हुआ? तो क्या होता वो रिएक्शन का नाम? तो वो रिएक्शन का नाम होता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हमारा सेकंड टाइप है। ओके, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो समझा दिया, क्या है भाई? जो रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है वो सबसे पहले हमला बोलता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है वो फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है कंपाउंड के ऊपर तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे से हम शो करते हैं तो वो क्वेश्चन है। तो वो कौन सा कंपाउंड है जो इजीली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो अंडरगो करता है? तो उसका आंसर है अल्कीन कंपाउंड। कौन अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है? अल्कीन कंपाउंड। क्वेश्चन आता है सर क्यों अल्कीन ही भाई, दूसरे कोई क्यों नहीं? क्योंकि अल्कीन इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल है उसको कौन पसंद है? न्यूक्लियोफाइल को पसंद है इलेक्ट्रोफाइल। इसको कौन पसंद है? न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए अल्कीन विल इजीली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसीलिए अल्कीन है वो आराम से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अंडरगो कर सकता है। ये कारण है कि अल्कीन है वो आराम से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो अल्कीन कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो हमें मालूम है भाई ये जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो क्योंकि अल्कीन में इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण ये सबसे अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडरगो करता है। अल्कीन के जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है। दिस इज द मेन रीजन दैट अल्कीन shows a very good electrophilic addition reaction। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया भाई। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू स्टडी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर कॉम्प्लेक्स बना दिया आपने। तो सबसे पहले बोला एडिशन रिएक्शन, उसमें बोलते हो अनसैचुरेटेड में पॉसिबल है। फिर आप बोलते हो भाई कि भाई एडिशन रिएक्शन है उसके टाइप क्या है? तो कि इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, फ्री रेडिकल है। ठीक है भाई, फिर हम पहुंच गए इलेक्ट्रोफिलिक में। तो इलेक्ट्रोफिलिक है तो उसके भी अभी आप टाइप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो उसके टाइप्स हैं तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके भी 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है इसके? 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है एडिशन of HX compound, addition of HX compound। X stands for halogen, ठीक है, X stands for halogen। तो इसको बोला जाता है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन सर ये समझ में नहीं है, थोड़े एग्जांपल दो, दे देते हैं भाई। एग्जांपल है HBr जिसके रिएक्शन आपको मैं आज ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कोई एक हाइड्रोहेलोजिनेशन ने अटैक कर दिया अल्कीन के ऊपर तो क्या होगा? वो
पहला टाइप है। सेकंड, एडिशन ऑफ एक्स टू कंपाउंड, इसको बोला जाता है हेलोजिनेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है भाई एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन। ओके, तो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, Cl2 ने अटैक किया, Br2 ने अटैक किया, तो क्या होगा, ठीक है। और थर्ड जो इसका एग्जांपल है वो है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर ऐसे ही तो अटैक नहीं करेगा, H+ और OH- ने अगर अटैक किया अल्कीन के ऊपर, तो वो जो है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा हाइड्रेशन। क्या नाम होगा उसका, हाइड्रेशन। ओके, तो यहाँ तक अब सबको समझ में आया। पर आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं कि भाई अगर कोई HX कंपाउंड है, अगर कोई HX कंपाउंड मतलब कि कोई हेलोजन है, वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और अगर इसने अल्कीन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश की या अटैक किया अल्कीन के ऊपर, या फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन है, वो कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होगा, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सब बाद में डिस्कस होगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद हाइड्रोहेलोजिनेशन। और यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में हमने एडिशन रिएक्शन पढ़े, फिर उसके टाइप्स पढ़े, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझा, फिर उसके टाइप्स को समझा, और उसका जो फर्स्ट टाइप है जिसमें हमने देखा भाई कैसे एक हाइड्रो हेलोजन या फिर हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो वो अल्कीन के साथ कैसे रिएक्शन शो करेगा वो हम देखने वाले हैं। ओके, वेरी गुड। सो आज का टॉपिक है एडिशन of HX to अल्कीन, जिसको नाम दिया है हमने हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये फर्स्ट टाइप है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है सर, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। अब ये थोड़ा देखने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समझ बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है इथीन, ठीक है। ये कंपाउंड के ऊपर किसी ने अटैक मार दिया, कौन अटैक मारता है हमेशा, रिएजेंट हमारा कौन सा है, HX है, मतलब H+ Br-, किसके प्रेजेंस में अटैक किया इसने, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, याद रखना नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वो कभी भी कोई भी कंपाउंड में से आयन को डिसएसोसिएट नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो हम कभी भी H+ और Br- नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यू कैन नेवर डिसएसोसिएट आयन, दैट्स व्हाई यू कैन नेवर राइट H+ एंड Br-। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो इसको आप ऐसे लिखोगे H del plus and H del plus and Br del minus, मतलब थोड़ा थोड़ा तो वो पोलर होता है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो इसने जैसे ही इसके ऊपर अटैक किया तो क्या होना चाहिए, याद करो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले कौन ऐड होना चाहिए, हमने समझा अभी। तो सबसे पहले किसका अटैक होना चाहिए, सबसे पहले इसका अटैक होना चाहिए, किसके ऊपर, ये कंपाउंड के ऊपर, तो ही ये रिएक्शन को माना जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो जैसे इसने ये अटैक किया तो क्या होगा, जैसे ही इसने ये अटैक किया तो ये CH2 एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड यहाँ पे अटैच होगा वो होगा हाइड्रोजन, दूसरा कंपाउंड होगा सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप में, ये सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन होगा सर, बहुत इजी है कि फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा, दिखने में भी सिमेट्रिकल है, बहुत इजी है ये, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। पर ये तो इजी है, पर इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो समझना बहुत जरूरी है भाई,
इसके पीछे का क्या समझना जरूरी है, मैकेनिज्म। ये थोड़ा सा मजा आता है, ऐसा बोला मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या इसमें जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। सेकंड स्टेप में क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है, जिसके कारण आपको ये कंपाउंड मिला। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मैकेनिज्म। तो अभी हम मैकेनिज्म को देखने की कोशिश करेंगे, भाई ये कैसे अटैच हुआ, इसके पीछे की थियरी क्या है, ये सब कुछ हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, नाउ CH2 डबल बॉन्ड, CH2 ये क्या है, इथीन है। ओके सर, ये समझ में आ गया हमें। इसके ऊपर किसने अटैक किया, इसके ऊपर अटैक किया एक रिएजेंट जो है HBr नाम का, ठीक है। डेल प्लस एंड डेल माइनस आप सबको मालूम है, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। जैसे ही ये रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड जो ब्रेक होके यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, चलो देखते हैं। CH2 इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाजू में चले गए हैं, ठीक है, इसलिए प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर प्लस आया तो यहाँ पे माइनस है। जैसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये H डेल प्लस वाला जो एटम है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। जैसे ही इसने ये अटैक किया तो ये जो है वो बन जाएगा CH3। तो ये क्या हुआ, पहले ही स्टेप में हाइड्रोजन है वो ऐड हो गया, फर्स्ट स्टेप में ही आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है उसने अटैक किया, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। तो Br का क्या होगा सर, Br माइनस का क्या होगा, उसके लिए तो बताइए। अरे हम कहाँ चले गए, बता देते हैं। चलो, Br माइनस आया, वो किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, ये कार्बोकेटायन के साथ चला जाएगा। ओके, चलो, तो ये हुआ CH2, यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पे हो गया CH3, ये बन गया आपका। तो क्या ये और ये कंपाउंड सेम है, अरे सर नहीं है सेम, यहाँ पे CH2Br है वो यहाँ पे है, मतलब राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है। अरे भाई सिमेट्री देखो, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH2Br से मतलब सेम है। तो समझ में आ गया कैसे हुआ ये सब, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां पे चले गए तो ये तो इलेक्ट्रॉन 11 है, जाके कूद गया, सबसे पहले कूद गया और इसने CH3 बना लिया। Br माइनस है वो सेकंड स्टेप में आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मुझे रेट डिटरमाइन करना है तो मैकेनिज्म के कौन से स्टेप से आप रेट को डिटरमाइन कर सकते हो, हाउ कैन यू डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम दिस मैकेनिज्म। तो अगर आपको डिटरमाइन करना है मैकेनिज्म में से रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। क्या है ये, सो दिस इज इंटरमीडिएट। ये क्या है आपका, ये है आपका इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट आपको क्या क्या आइडिया दे सकता है, ये सबसे पहले आपको आइडिया देगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में आइडिया देगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। सेकंड, ये किसका आइडिया देगा, सेकंड ये आपको ये आइडिया देगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन कैसा है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन कैसा है, इसके बारे में भी आइडिया देगा। मतलब कि भाई 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 3 डिग्री है वो 2 से ज्यादा है, 2 से 1 ज्यादा है। तीसरा क्या आपको आइडिया देगा, तीसरा वो आइडिया देगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि भाई न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो क्या आगे से किया, पीछे से किया, कैसे किया, इन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, तो ये सब चीजों के बारे में हमें आइडिया देता है। कौन सा स्टेप, ये इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या प्रेजेंट है इसके वजह से, ये वाला, इसको क्या नाम है, कार्बोकेटायन। क्या नाम है इसका, कार्बोकेटायन। वो क्यों फॉर्म हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन है बाजू वाले कार्बन के पास चला गया, तो ये कार्बोकेटायन बन गया, वो एनायन बन गया। जैसे ही एनायन देखा, हाइड्रोजन जाके चिपक गया वहां पे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल था वो जाके उसने कार्बोकेटायन के साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया।
इंटरमीडिएट का क्या रोल था, तो वो आपको 3 इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं, दूसरा कौन सा कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ही तो लिखा है मैंने कि भाई 3 डिग्री है वो 2 डिग्री से ज्यादा है और 2 डिग्री है वो 1 डिग्री से ज्यादा है। तीसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उसके बारे में भी बाद में देखेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद वन मोर एग्जांपल जो आपको PYQ की तरह कंसीडर कर सकते हो, जो आपको IIT जेईई में पूछा जा सकता है। ओके, तो मैं आपको एक टाइम सेविंग रूल जो थोड़े हद तक वैलिड है वो भी बताऊंगा, और वो कंपाउंड के लिए मैकेनिज्म से भी हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। और दोनों के बारे में हम डिस्कस करके ये लेक्चर को कर देंगे एंड। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2। अभी हमने कंपाउंड कर दिया है थोड़ा सा चेंज, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाता है प्रोपीन टाइप ऑफ अल्कीन, क्योंकि अल्कीन वो अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो करते हैं। हमने इथीन के बारे में देखा, अभी हमने देखा ये एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है। इसके ऊपर किसी ने हमला, मतलब हमला तो कोई नहीं इतना करता है, पर कोई एक ऐसा HBr नाम का रिएजेंट आया, इसने हमला किया, तो क्या फॉर्म होगा, CCl4 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ। CH3 CH, एक बार हाइड्रोजन यहाँ पे आके चिपक गया, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH2 और Br यहाँ पे आके चिपक गया। और दूसरा क्या फॉर्म हो सकता है, दूसरा एक तरीका ये है भाई, कंपाउंड फॉर्म हो सकता है ऐसे CH3 CH, यहाँ पे Br आया और CH2 यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, लग गया। ये दोनों में बहुत सारा फर्क है, क्योंकि कार्बन की पोजीशन दोनों में चेंज हो चुकी है, ठीक है भाई। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है, तो ऑब्वियसली जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है वो आपका माइनर है भाई, है ना। तो कौन सा मेजर है, ये मेजर है। चलो इसको ब्लैक से ही लिख देते हैं तो आपको इजी रहे। ये आपका मेजर है। क्यों मेजर है भाई, तो ये दोनों कंपाउंड जो फॉर्म हुए उसमें किसमें कार्बन की डिग्री ज्यादा है, इसमें 2 डिग्री कार्बन है, इसमें 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें 2 डिग्री कार्बन अटैच है तो कौन ज्यादा स्टेबल है, हमने देखा ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो जो मेरा कंपाउंड इससे फॉर्म होगा आफ्टर अटैकिंग ऑफ रिएजेंट विल बी दिस कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड फॉर्मेशन इज ट्रू, नॉट दिस वन। ओके, तो यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। अब इसका मैकेनिज्म समझाइए। चलो देखते हैं मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। इट इज सेम, ये सेम ही है जो हमने इथीन के लिए किया था। तो फिर से मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसके ऊपर अटैक हो गया है। फिर से किसका अटैक हुआ है, HBr का, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो क्या हुआ भाई, तो ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे ही तो बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है, रिएजेंट जी आए, है ना, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है भाई। बॉन्ड ब्रेक किया तो बॉन्ड, ये बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा, मैंने बोला था भाई ये बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा भाई, तो यहाँ पे जब फॉर्म होगा वो कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया भाई, ये समझ में आ गया सर हमें। ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड तो रहेगा, हाँ जी रहेगा, ठीक है भाई। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो कौन था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो भी मैंने आपको बोला था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो भी यहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही उसने देखा यहाँ इसके ऊपर एनायन लग गया है तो इसने अपना रूप दिखाया और ये हो गया अटैच CH2 के साथ और इसको बना दिया CH3, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुआ वो क्या है आपका, ये जो फॉर्म हुआ वो आपका है इंटरमीडिएट ये स्टेप में। तो इससे आपको वो भी कंडीशन समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट स्टेप में ही हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया, एक कंपाउंड के ऊपर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ। ओके सर, ये समझ में आ गया। ओके,
नाउ सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है वो अपना अटैक कर देगा। किसके ऊपर करेगा? आपके कार्बोकेटायन के ऊपर। ओके, नो इश्यू। तो Br माइनस आया, Br माइनस आया, अटैक किया तो क्या फॉर्म होगा सर? अरे बहुत इजी है भाई, CH3CH, यहाँ पे CH3, और जैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटायन का प्लस देखा, ये जो है Br माइनस बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये आगे इसके साथ लग गया और यहाँ पे ये फॉर्म हो गया CH3CHBr। ये जो स्पीसी है और ये जो स्पीसी है, क्या ये सेम है? यस, ये दोनों सेम ही तो है भाई, तो सेम ही है, चेक कर लीजिए भाई, ये CH2CH3 है, ये बीच में है Br, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया सर कैसे हुआ मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल था। पर अगर ये कंपाउंड से डायरेक्टली ये फॉर्म करने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा रूल मिल जाए तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। चलो तो उससे कोशिश करते हैं। तो ये रूल का नाम है मार्कोनिव, मार्को, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, मार्कोनिव कोज रूल, मार्कोनिव कोज रूल। ये किसके लिए वैलिड है सर? ये इसके लिए वैलिड है जो एक एसिमेट्रिकल कंपाउंड हो और इसके ऊपर किसने हमला बोल दिया हो, जैसे ऐसे वाले रिएजेंट में। सो इफ HX reagent attacks on asymmetrical compounds, then H del plus will be attached to the compound with C double bond C with carbon having more number of hydrogen atom, more number of hydrogen atom। अरे सर इतना बड़ा लिखते हो, शॉर्ट में समझा दो। चलो शॉर्ट में समझा देते हैं कि भाई अगर H del plus X माइनस ने X del माइनस ने अटैक किया किसके ऊपर? एसिमेट्रिकल कंपाउंड के ऊपर, तो H प्लस कहां पे जाके अपनी बस्ती, सॉरी H del प्लस है वो कहां पे जाके अटैच हो जाएगा? वो वहां पे अटैच हो जाएगा। पहले वो देखेगा कि कहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो उसको देखेगा, उसमें वो चेक करेगा कि ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सही है भाई, उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके साथ है? इसके साथ मेरा परिवार ज्यादा है, तो वो भी अपना परिवार वहां पे ही बसाने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। जिसकी पॉपुलेशन, हाइड्रोजन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो वहां पे जाके अटैच होने की कोशिश करेगा। तो भाई न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैच होगा? तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की पॉपुलेशन कम है। ओके भाई, ये तो बहुत सिंपल तरीके से अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से ये वाला स्टेप करते हैं, मैकेनिज्म वाला स्टेप, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, मतलब प्रोटीन आया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। किसने अटैक किया? तो इसके ऊपर अटैक किया रिएजेंट ने इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या फॉर्म होगा? तो भाई मार्कोव कोज रूल से देखते हैं। तो CH3 CH, और सर क्या लिख रहे हो फास्ट? अरे बहुत सिंपल है, देखो ये जो कंपाउंड है उसमें न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक होगा? तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन में जो कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो इसके पास कम हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा Br। तो सर हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा? हाइड्रोजन वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की पॉपुलेशन ज्यादा है। बस तो इसको आप मैच कर लीजिए इसके साथ। क्या ये भी मैच हो रहा है? यस, क्लियरली मैचिंग। सी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। क्यों? ये ही हमने यूज किया है 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मार्कोव कोज रूल है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? प्रोटीन के ऊपर। तो क्वेश्चन ही आता है कि सर क्या ये सभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है?
नहीं। तो अगर कभी कभी अगर मैकेनिज्म और मार्कोनी कोज रूल में लड़ाई हो गई, ये दोनों की लड़ाई हो गई, तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा। कौन जीतेगा? मैकेनिज्म से जो आपकी प्रोडक्ट आई वो प्रोडक्ट है वो वैलिड की नहीं जाएगी। ठीक है, तो सभी असिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए मार्कोनी कोज रूल है वो वैलिड नहीं रहता है। तो आई थिंक आज के लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, मार्कोनी कोज रूल, उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर पेशेंस।